हेलो डियर फ्रेंड्स, कई बार आपकी इंसल्ट हो जाती होगी, बेइज्जती। और कई बार जब आपकी इंसल्ट या बेइज्जती होती है तो आपको वास्तव में वो बेइज्जती या इंसल्ट ही लगती है। और बिल्कुल सबको लगती है, मुझे भी हमेशा से बेइज्जती इंसल्ट ही लगती रही, हमेशा लगती रही। छोटी बेइज्जती, बड़ी बेइज्जती, हमेशा बेइज्जती ही लगती रही। बट शायद खास बात ये रही कि मैंने उस बेइज्जती के बाद हमेशा ये सोचा कि मुझे कुछ करना है, प्रूव करना है। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली बात नहीं है कि बेइज्जती के बाद आप प्रूव करने की कोशिश करो। वो सब तो ठीक है, वो सब करना चाहिए, पॉजिटिव है। बट आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, आज एक सीक्रेट जो मेरे को समझ में आया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, उसे आप समझें, उसका फ़ायदा उठाएं, ना समझें, ना फ़ायदा उठाएं, वो आपकी मर्जी है। बट मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ सीक्रेट जो मेरी समझ में आया है और काफ़ी बेइज्जतियाँ सहने के बाद आया है। और अगर बेइज्जती की बात की जाए तो मुझे लग रहा है मेरी पहली बेइज्जती मुझे 6th क्लास में ही महसूस हो गई थी, और उसके बाद दूसरी बेइज्जती 7th क्लास में। और मुझे बेइज्जतियों की मेरी लंबी लिस्ट है, मतलब बेइज्जतियाँ महसूस होना, मुझे बहुत बेइज्जतियाँ महसूस हुई हैं। और मेरे हिसाब से आपको बेइज्जतियाँ महसूस होनी चाहिए। जिनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, जिनको अपनी इंसल्ट महसूस नहीं होती है, वो कुछ कर ही नहीं पाते जीवन में। तो बेइज्जती जब होती है तो उसके दो मायने होते हैं, या तो आप कुछ नहीं करेंगे या बहुत कुछ करके दिखाएंगे। तो एक तो मेरे साथ यही रहा था कि बहुत कुछ करके दिखाएंगे। बट जो आज फिर मैं बोल रहा हूँ कि आज वाला जो बेइज्जती वाला टॉपिक है मेरा, वो ये है कि जब आपकी बेइज्जती हो, जब आपकी कहीं इंसल्ट हो, तो आप ये समझ लो कि उस जगह से आपको दूर होना है। ये मेरी समझ में आया है, ये मेरे ऊपर लागू होता है। और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैंने आई हैव कनेक्टेड द डॉट्स, मतलब घटनाएं होती गई बहुत सारी। और अभी रिसेंटली मैंने घटनाओं के बारे में सोचा, तब मुझे समझ में आया कि ये बेइज्जतियाँ होना तो बहुत ज़रूरी थी। अगर ये बेइज्जतियाँ नहीं होती तो शायद मैं वहीं फंसा हुआ रहता। तो किसी माहौल में मेरी बेइज्जती हुई तो मैंने माहौल छोड़ा। किसी कंपनी में मेरी इंसल्ट हुई, मेरे को इंसल्ट फील हुई। ईगोइस्टिक नहीं हूँ मैं, मतलब अहंकार वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस कंपनी में मुझे इंसल्ट फील हुई तो मैंने छोड़ दिया। इनफैक्ट किसी टीचर से इंसल्ट फील हुई, मैंने टीचर को छोड़ा। किसी स्टूडेंट से इंसल्ट फील हुई, स्टूडेंट को छोड़ा। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से अगर छोड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ मुझे भी महसूस होती थी कि अगर मैं छोड़ता ही रहा तो फिर जीवन में सब छूट जाएंगे। बट भाई ऐसा नहीं है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए। तो अब मुझे समझ में आता है कि जो छूट रहे थे सही छूट रहे थे, जो घटनाएं हुई वो मेरे साथ सही हुई, मेरे नुकसान हुए वो सही हुए, मेरी बेइज्जती हुई वो सही हुई। तो कहीं आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपका ईगो हर्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो ज़रूरी है। बस एक सिग्नल ये समझ लो कि वहाँ पर जाना नहीं है दोबारा। कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर रहा है तो उससे रास्ता एकदम कट कर दो बस। कभी राम राम नमस्ते की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस कट कर दो, ठीक है। और कहीं कोई माहौल है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कट कर दो, ठीक है। कीप कटिंग। जितना ज़्यादा आप कट करोगे ना, उतना आपके पास कम ऑप्शंस बचेंगे। और जितने कम ऑप्शंस बचेंगे उतना बढ़िया से आप फोकस कर पाएंगे उन कम ऑप्शंस के ऊपर। मैं तो कहता हूँ 1-2 ऑप्शन ही बचे हैं आपके पास तो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। तो जितना कम ऑप्शन बचेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया फोकस आप करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम उन ऑप्शंस को देंगे, मनी उन ऑप्शंस के ऊपर खर्च करेंगे। फोकस, टाइम, स्पेस कम से कम ऑप्शंस के ऊपर रहेगा और आप लाइफ में अल्टीमेट ग्रोथ के जो है विटनेस बनेंगे। बहुत तगड़ी आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत तगड़ी सक्सेस मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा बेइज्जती आप करा सकते हैं, यानी जितनी ज़्यादा बेइज्जती कराने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें विदाउट एनी परसेप्शन। अपनी तरफ से कोई बेइज्जती ना करें, अपनी परसेप्शन बनाना अपनी तरफ से बेइज्जती होता है। यानी अपनी तरफ से बेस्ट करें, सामने से बेइज्जती हो जाए तो समझ जाएं कि यहाँ बेइज्जती है, यहाँ मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, राइट। आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी इस ऑडियो पॉडकास्ट से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बेइज्जतियाँ कितनी ज़रूरी हैं। शॉर्ट में कुछ बताइएगा, आपके साथ कुछ हुआ है, आपने क्या सीखा। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, स्टे कनेक्टेड। आप सुन रहे थे गुरुजी सुनील चौधरी, डिजिटल सक्सेस कोच। और डिजिटल सफलता के लिए कोचिंग कंसल्टिंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमेशा मैं देता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।